हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लास्ट क्लास में चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है पढ़ लिया था, उसका डेफिनेशन पढ़ लिया था, उसका एक्सप्रेशन भी निकाल लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था और पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था। आज हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि इनमें क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, हमने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कर रखा है। यहाँ पे कैसे फील्ड है, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ लेट अ चार्ज क्यू नॉट, एक चार्ज है क्यू नॉट, इसे मूव कर रहे हैं ए टू बी। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ रहेगी कितनी, कैपिटल ई। ओके, तो ए से बी मूव करने में हम कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, इसको वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स। तो जब ए से बी हम मूव कर रहे हैं तो इसके पोटेंशियल में चेंज कितना हो रहा है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, कितना, डी बी। ओके, तो हमें वर्क डन का फॉर्मूला पड़ा है डी डब्ल्यू, वेरी वेरी स्मॉल वर्क डन। ओके, तो इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू। ये हम लिखेंगे क्यू नॉट इंटू डी वी। ये कहाँ से है, हमने पढ़ा है सिंस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू डेल्टा वी। ओके, तो डी डब्ल्यू कितना है, क्यू नॉट इंटू डी वी। इसको लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्यू नॉट चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इस पर एक फोर्स लग रहा है एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। कहाँ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो हम लिखेंगे ऑल्सो एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू कैपिटल ई। क्लियर। अब देखिए, फोर्स कहाँ लग रहा है, इस पर बाहर की तरफ लग रहा है। इसे हम अंदर मूव करा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, अंदर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना बना, 180 डिग्री। ऑल्सो डी डब्ल्यू का हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है एफ डॉट डी एक्स। ओके, तो एफ डी एक्स कॉस 180 कितना हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स। और एफ की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है, क्यू नॉट इंटू ई। तो उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी एक्स। यहाँ की इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या दिख रहा है, 1 एंड 2 इक्वेशन से ये भी डी डब्ल्यू है, ये भी डी डब्ल्यू है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो क्यू नॉट इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू ई डी एक्स। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, कैपिटल ई। और वी कैन से कैपिटल ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, माइनस डी वी बाय डी एक्स आ गया। ओके, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी जिस तरह पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो हम लिखेंगे नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन वेयर पोटेंशियल डिक्रीजेस। जहाँ पोटेंशियल डिक्रीज होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें 3 पॉइंट रखे हैं ए बी और यहाँ पे सी। हमसे पूछा बताओ ए बी सी पे पोटेंशियल का ऑर्डर क्या है। ओके, तो यहाँ पोटेंशियल कितना है, वी ए, यहाँ कितना वी बी, यहाँ कितना है वी सी। तो वी ए वी बी और वी सी में मुझे बताना है कि इनका ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो देखिए हमने पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इट मीन्स यहाँ क्या हायर पोटेंशियल है और यहाँ क्या है लोअर पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल का ऑर्डर क्या होगा, वी ए ग्रेटर देन वी बी ग्रेटर देन वी सी। ओके, तो हमने रिलेशन पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितना होता है, इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स। और हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके,
यानी हमें सिस्टम ऑफ चार्जेस गिवन होगा, उसका हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं फॉर टू चार्ज सिस्टम, यानी सिस्टम में कितने चार्जेस होंगे, दो चार्जेस होंगे। तो लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। हम क्या कर रहे हैं, दो चार्जेस कंसीडर कर रहे हैं Q1 और Q2, दोनों का रखें इन्फिनिटी पर रखें। ओके, तो इन दो चार्जेस का हमको सिस्टम बनाना है। ओके, हमें इन दोनों चार्जेस को कौन से कहाँ लाना है, इन्फिनिटी से इस A पॉइंट पे लाना है, और इस चार्ज को लाना है इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लेके आना है। इस तरह से लाना है कि डिस्टेंस कितना रहे बीच में इनके, R हो। ठीक है, तो देखिए पहले हम Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से A पॉइंट तक लेके आएंगे, देन Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लेके आएंगे। इसमें जो प्रोसेस में जो वर्क लगा उसको हम टोटली ऐड कर लेंगे। जो वर्क डन करना पड़ा है सिस्टम को बनाने में, वही क्या होगा, सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो फाइनली हमें करना क्या है कि हमें वर्क डन निकालना है। फर्स्ट हम निकालेंगे वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। ओके, तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से A तक लाने का हमें वर्क डन निकालना है। तो इसे लिख रहा हूँ मैं W इन्फिनिटी A, और हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q0 इंटू VP माइनस V है, यानी फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो फाइनल पॉइंट का यहाँ पे इन्फिनिटी है, सॉरी फाइनल पॉइंट क्या है, A है, और इनिशियल पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है। तो हमने लिखा W इन्फिनिटी इक्वल टू Q0 इंटू VA माइनस V इन्फिनिटी। ओके, इसको लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वी नो दैट V इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो होता है। क्यों, क्योंकि हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी में आसपास उसके कोई भी चार्ज नहीं है, तो पोटेंशियल कितना, जीरो। तो सिंस V इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो, नाउ V हमको निकालना है। ओके, तो देखिए इस सिस्टम में पहले कोई चार्ज नहीं था, तो A पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। ओके, इनिशियली क्या था, सिस्टम में कोई भी चार्ज नहीं था, सिस्टम एम्प्टी था। Q1 चार्ज इन्फिनिटी पे था और Q2 चार्ज भी इन्फिनिटी पे था। हम Q1 को कहाँ ला रहे हैं, इस A पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो सिस्टम में कोई भी चार्ज नहीं है। ओके, तो A पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। तो हम लिखेंगे VA इज इक्वल टू जीरो। क्यों, सिंस देयर इज नो नियर बाय चार्ज इन द सिस्टम। सिस्टम में कोई नियर बाय चार्ज नहीं है, तो VA ये कितना हो गया, जीरो हो गया। अब इसको हम इक्वेशन में पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो V इन्फिनिटी का कितना आ जाएगा, Q0 इंटू दोनों की वैल्यू जीरो है, तो कितना आ गया, जीरो आ गया। ओके, नाउ वर्क डन in moving Q2 from infinity to P। इस Q2 चार्ज को मुझे इन्फिनिटी से कहाँ लाना है, B पॉइंट तक लेके आना है। तो इसका मुझे वर्क डन निकालना, तो हम लिखेंगे W इन्फिनिटी B इज इक्वल टू Q0, इसको लिखें हम Q1, इसको लिख रहे हैं Q2। ओके, तो B माइनस V इन्फिनिटी, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, इसको लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ हम जानते हैं V इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो होता है। अब मुझे V भी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, Q1 चार्ज इस A पॉइंट पर आ चुका है। ओके, इस Q2 चार्ज को मुझे इस B पॉइंट पे लेके आना है, और बीच में डिस्टेंस कितना है, R है। तो सिस्टम में क्या होगा, इस B पॉइंट पे पोटेंशियल होगा इस बार, क्योंकि इसमें चार्ज Q1 आ चुका है। ओके, तो Q1 चार्ज से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, ये होगा KQ/R, फॉर्मूला पढ़ा हमने लास्ट क्लास में, तो KQ1/R होगा। क्लियर, तो हम यह लिखते हैं VB इज इक्वल टू KQ1/R। नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर सेकंड, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकंड
तो V इन्फिनिटी B कितना आ जाएगा Q2 इंटू VP कितना है K Q1 बाय R माइनस 0, इट मीन्स K Q1 Q2 बाय R। क्लियर? तो हमने W इन्फिनिटी A निकाल लिया और W इन्फिनिटी B निकाल लिया। हमें चाहिए टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन W ये कितना हुआ, W इन्फिनिटी A प्लस W इन्फिनिटी B, दोनों चार्जेस को सिस्टम में लाने का वर्क डन। तो ये कितना है 0, ये कितना है K Q1 Q2 बाय R, तो W कितना आ गया K Q1 Q2 बाय R। और यही क्या है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर? उसका सिंबल लिखते हैं कैपिटल U। तो U इज इक्वल टू W, दैट्स वाई Q1 Q2 बाय R। सिस्टम को बनाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी वही किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो इसमें हम एक लाइन और लिख देंगे, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमें सिस्टम ऑफ चार्जेस दे रखा है, इसका हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। सिस्टम में कितने चार्जेस है, 3 चार्जेस है, Q माइनस Q और 2Q। ओके, हमें डिस्टेंस भी दे रखा है, कितना है, A है। इट मीन्स ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो देखिए हमने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फॉर 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस, और यहाँ कितने चार्जेस है, 3 चार्जेस है। तो देखिए इससे एक सिस्टम बन रहा है, इससे एक सिस्टम बन रहा है और इससे एक सिस्टम बन रहा है। तो टोटल यहाँ पे 3 सिस्टम बन रहे हैं 2 चार्जेस के। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू AB प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू BC प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू AC। ओके, अब फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R। तो AB के लिए 2 चार्ज की वैल्यू कितनी है, Q एंड माइनस Q, तो कितना आ जाएगा माइनस K Q इंटू Q स्क्वायर बाय डिस्टेंस कितना है A, तो A प्लस UBC, ये कितना हो जाएगा माइनस K Q इंटू 2Q बाय A। AC से कितना होगा, प्लस K Q 2Q बाय A। ओके, तो इसको सॉल्व करके कितना है, माइनस K Q स्क्वायर बाय A माइनस 2 K Q स्क्वायर बाय A प्लस 2 K Q स्क्वायर बाय A। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना है, माइनस K Q स्क्वायर बाय A। तो आएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये में एक डाइपोल गिवन है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, स्मॉल p वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म है, कितना है, कैपिटल E। और इस डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें निकालना है। तो मान लीजिए डाइपोल कितना एंगल रोटेट हुआ, θ1 से θ2 रोटेट हुआ। ओके, तो रोटेट कौन करता है, टॉर्क करता है, तो उस पर टॉर्क अप्लाई होगा। उस टॉर्क की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में। ओके, टॉर्क कितना होता है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो कितना होगा, PE साइन थीटा। क्लियर? अब जैसे जैसे घूमता जाएगा तो एंगल चेंज होता जाएगा, थीटा चेंज होगा, यानी टॉर्क में क्या होगा, चेंज होगा। यानी जो टॉर्क है कैसा टॉर्क है, वेरिएबल टॉर्क है। तो वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल टॉर्क हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। और थीटा की लिमिट क्या से कहाँ पुट करेंगे, θ1 से लेकर θ2 तक। इसमें टॉर्क की लिमिट कर देते हैं, कितना, PE साइन थीटा डी थीटा, लिमिट θ1 से θ2। ओके, इसका डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, तो बाहर निकल आएगा।
तो पी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस पी ई, लिमिट पुट करेंगे कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इसको हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं और ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। जो आपको अच्छा लगे उसे लर्न कर लीजिए आप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका सिंबल होता है कैपिटल यू। डेफिनेशन क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री टू एनी एंगल थीटा। यानी हमें किसी डाइपोल को रोटेट करना है फ्रॉम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री टू एनी एंगल थीटा। ओके, यानी ये क्या थीटा 1 है और ये क्या थीटा 2। इसमें जितना वर्क डन करना पड़ा वो डाइपोल में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमें गिवन है कि डाइपोल स्ट्रेंथ कितनी है, लेट पी इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, कैपिटल ई इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल कितना होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इसका मॉड कितना होता है, पी साइन थीटा। ओके, अब यहाँ जब जैसे जैसे रोटेट होगा तो थीटा चेंज होगा, तो टॉर्क भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री टू थीटा। तो ये हम कितना लिखेंगे, W विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। ओके, क्योंकि वेरिएबल टॉक है तो इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा और टॉक की वैल्यू हमें पता है कितनी है, पी साइन थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ पी साइन थीटा डी थीटा, और थीटा की लिमिट क्या होगी, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री टू थीटा। ओके, पी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, लिमिट 90 डिग्री से थीटा तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, लिमिट रखेंगे 90 डिग्री से थीटा तक। तो माइनस पी बाहर आ गया, अंदर बचेगा कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो फाइनली अपने पास में वर्क डन कितना आ गया, यह आ गया माइनस पी कॉस थीटा, और ये वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। तो यू का एक्सप्रेशन आ गया अपने पास में माइनस पी कॉस थीटा। ओके, अब हम इससे स्टेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट स्टेबल, सेकंड अनस्टेबल, एंड थर्ड न्यूट्रल। ओके, स्टेबल कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। अनस्टेबल कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और न्यूट्रल कब होगा, जब पोटेंशियल कितनी होगी, 0 होगी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितने एंगल पे होगी, जब थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहिए, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। ओके, तो पुट करता है इक्वल टू माइनस पी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो कितना आ जाएगा, यू इक्वल टू माइनस पी, ये आ गया मिनिमम वैल्यू। ओके, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो कैसे इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम।
अब देखते हैं जब थीटा इक्वल टू कितना हो, 180 डिग्री हो, तो यू कितना आएगा माइनस पी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है, तो कितना आ गया प्लस का पी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है, मैक्सिमम है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, मिनिमम। तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड केस, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री को, तो उस केस में यू कितना होगा, पी ई कॉस माइनस पी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो हमने देखा कि 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल होते हैं। स्टेबल कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, यानी थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। अनस्टेबल कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और थीटा कितना हो, 180 डिग्री। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, और थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ओके।